हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 12 सितंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 12 सितंबर। आप ध्यान रखिएगा, इस बार विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 12 सितंबर को मनाया गया है। साथ ही दोस्त, यह दिवस हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस है हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसे मनाता कौन है दोस्त? इसे बनाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के द्वारा हर साल मनाया जाता है। तो इस बार 12 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो ICICI बैंक है, उन्होंने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ICICI बैंक। अब बात आई ICICI बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त, इसका स्थापना कब हुआ था? 5 जनवरी 1994 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और बात की जाए ICICI बैंक के जो MD एंड CEO हैं, वो कौन है दोस्त? वो है संदीप बख्शी। आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान इसके MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो दोस्त, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो GDP दर रहने का अनुमान लगाया है, वो लगाया है -11%। कितना दोस्त? -11.5%। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? -11.5%। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त क्रिसिल है, उन्होंने भारत की जो GDP दर है, उन्होंने 2020-21 की GDP दर -9% रहने का अनुमान लगाया था। आप ध्यान रखिएगा, जो मूडीज है उसके द्वारा -11.5% GDP दर रहने का अनुमान लगाया है और जो क्रिसिल था उसके द्वारा -9% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है दोस्त, अब बात आई मूडीज, तो मूडीज के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। मूडीज, इसका स्थापना कब हुआ था? 1909 में। और बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, जैसा कि आप सभी जानते हैं अमेरिका में स्थित है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य में वायुसेना स्टेशन यलहंका एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो दोस्त, हाल ही में जो कर्नाटक है, वहां पर वायुसेना स्टेशन यलहंका एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कर्नाटक। अब बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। बात की जाए राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। और बात की जाए यहाँ के राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। साथ ही दोस्त, कर्नाटक की जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 28, राज्यसभा की 12, और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 224। आप ध्यान रखिएगा, कर्नाटक की लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224। साथ ही दोस्त, कर्नाटक के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। कौन कौन सा दोस्त? बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। तो कृपया जितने भी फैक्ट हैं कर्नाटक के बारे में उन्हें आप जान लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान के तहत सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया है? तो दोस्त, हाल ही में यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान के तहत सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में जिसे नियुक्त किया है, वो कौन सा अभिनेता है दोस्त? वो है आयुष्मान खुराना। आप ध्यान रखिएगा, आयुष्मान खुराना को
इसके द्वारा चुना गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आयुष्मान खुराना। ठीक है दोस्त, आयुष्मान खुराना यूनिसेफ द्वारा चलाए जा रहे बच्चों के लिए फॉर एवरी चाइल्ड अभियान चलाएगा। आप ध्यान रखिएगा, जो आयुष्मान खुराना इसके लिए नियुक्त किया गया, ये क्यों नियुक्त किया गया है? तो दोस्त आयुष्मान खुराना यूनिसेफ द्वारा चलाए जा रहे बच्चों के लिए फॉर एवरी चाइल्ड अभियान चलाएगा। अब बात आई यूनिसेफ, तो यूनिसेफ के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। क्या होता है दोस्त? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और बात की जाए स्थापना कब हुआ था यूनिसेफ का? 11 दिसंबर 1946 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और बात की जाए वर्तमान में यूनिसेफ के जो हेड है वो कौन है दोस्त? यूँ है हेनरियट्टा एच फोर्स। कौन है दोस्त? हेनरी हंटा एच फोर। तो आप यूनिसेफ के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस देश की नौसेना ने ओमान सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास जोल्फगर 99 का आयोजन किया है? तो दोस्त हाल ही में जो ईरान की नौसेना है उन्होंने ओमान सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास जोल्फगर 99 का आयोजन किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ईरान। अब बात आई ईरान, तो ईरान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ईरान, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है तेहरान। यहाँ की मुद्रा क्या है? रियल। और बात की जाए ईरान के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो कौन है दोस्त? हसन रोहानी। तो आप ईरान के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में खोला गया है? तो दोस्त हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर सिंगापुर में खोला गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सिंगापुर। आप ध्यान रखिएगा, पहला जो फ्लोटिंग एप्पल स्टोर खोला गया है ये सिंगापुर में खोला गया है। अब बात आई सिंगापुर, तो सिंगापुर के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। सिंगापुर, इसकी राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। बात की जाए मुद्रा क्या है दोस्त? डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ली सेन तुंग। कौन है दोस्त? ली सेन तुंग। और बात की जाए सिंगापुर के राष्ट्रपति वो कौन है दोस्त? हालिमा याकूब। कौन है दोस्त? हालिमा याकूब। तो आप सिंगापुर के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष के रूप में सुभाष कामत को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सुभाष कामत। आप ध्यान रखिएगा, जो सुभाष कामत है उन्हें ASCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्त, आप ध्यान रखिएगा। बात आई ASCI, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ASCI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्त? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। बात की जाए स्थापना कब हुआ था ASCI का? 1985 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? मुंबई। साथ ही दोस्त जो सुभाष कामत को जो नियुक्त किया गया है ASCI के अध्यक्ष, तो किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है रोहित गुप्ता के स्थान पर। आप ध्यान रखिएगा, सुभाष कामत को रोहित गुप्ता के स्थान पर ASCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस कंपनी ने देयर आई सेल्फ नामक सर्च प्रॉम्प्ट लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो ट्विटर है उन्होंने देयर आई सेल्फ नामक सर्च प्रॉम्प्ट लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ट्विटर। अब बात आई ट्विटर, तो ट्विटर के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ट्विटर इसका स्थापना कब हुआ था? 21 मार्च 2006 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। और बात की जाए ट्विटर के जो वर्तमान में CEO हैं वो कौन है दोस्त? जैक डोरमी। कौन है दोस्त? जैक डोरमी। तो आप ट्विटर के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो दोस्त हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO जेन फ्रेजर को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जेन फ्रेजर। आप ध्यान रखिएगा, जेन फ्रेजर पहली महिला सिटी ग्रुप की CEO बनी है। अब बात आई सिटी ग्रुप, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। सिटी ग्रुप इसका स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1998 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यूयॉर्क। और बात की जाए वर्तमान में सिटी ग्रुप के जो हेड है या CEO वो कौन है दोस्त? माइकल कार्बेट। कौन है दोस्त? माइकल कार्बेट। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कर्नाटक। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था।
ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया सभी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपकी मर्जी, आप जहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।